की सेवा करती, अपना सेवा कर्तव्य छोड़कर वो भी राम जी के साथ वन में चली गई। सामान्य दृष्टिकोण से ये प्रश्न सही भी है, परंतु मैं आपसे निवेदन करूं, धर्म सिद्धांत कहता है कि यदि पति घर से बाहर धनोपार्जन हेतु जा रहा है, धन उपार्जित करने के लिए जा रहा है, उस परिस्थिति में स्त्री को अपने घर में रहकर परिजनों की सेवा करनी चाहिए। परंतु यदि पति घर से बाहर तपस्या करने जा रहा है, तपने जा रहा है, उस परिस्थिति में पत्नी को भी अपने सुख का त्याग करके अब पति के साथ उस तप में सहभागी बनना चाहिए। इसलिए मेरी सीता मैया चली गई। यहां मैं निवेदन करूं, जीवन में कभी भी अपने से बड़े का कोई व्यवहार समझ में न आवे तो अपनी बुद्धि से प्रश्न नहीं लगाना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह, इन्होंने गलत किया, नहीं, ये अपराध होगा। बड़े की बात, बड़े का व्यवहार समझ में ना आवे तो ये मानना चाहिए कि अभी हम ये समझने लायक हुए नहीं हैं, अभी हमारी योग्यता, पात्रता, क्षमता इतनी नहीं है कि हम इस बात को, व्यवहार को समझ सके। भगवान बन चले, श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुह से मिले, केवट भैया से भगवान मिले। कल आपने कथा श्रवण की, चरणामृत पान करके केवट जी ने भगवान को गंगा के उस पार पहुंचाया। कई लोग इस प्रसंग में कहते हैं ना कि केवट जी ने राम जी से कहा कि प्रभु मैंने आपको इस पार लगाया, वो क्या है, ना नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, हाँ ऐसे कुछ है, आप लोग भी सुने होंगे। तो हमने आपको पार लगाया, जब हम आपके यहां पहुंचेंगे तो आप भी हमको पार लगा दीजिएगा। आप लोग सुने हैं ये प्रसंग ना? हाथ उठा के बोलिए कौन कौन सुना है। अच्छा, सभी लोग सुने हैं, हमारे मुख से भी सुने हैं ना? हमारे मुख से कौन कौन सुना है? वाह, यहू में 10-20 लोग हाथ उठा दिए, और जबकि हम आज तक ही बोलबे नहीं किए हैं। ये सिद्धांत बिल्कुल गलत है। केवट लोग कहते हैं, केवट कहते हैं प्रभु मैंने आपको पार लगाया, जब मैं आपके यहां पहुंचूंगा तो आप मुझे पार लगाइएगा। आप पहले ये बताइए, जिसको राम जी का दर्शन प्राप्त हो गया उसको पार लगना बाकी है क्या अभी? जो साक्षात भगवत दर्शन कर लिया, जो भगवत चरणानुराग में लिप्त होकर चरणार विंद को पान कर लिया, वो क्या पार होना बाकी है? और दूसरी बात, केवट जी ने भगवान की सौगंध ली है, दशरथ जी की सौगंध ली है कि मैं कुछ नहीं लूंगा। यदि केवट जी ये बात बोल देंगे तो ये सौगंध झूठा हो जाएगा, इसलिए केवट जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही। केवट तो जान ही रहे कि सब मुक्त हो गया है। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, अपने पान किए पूरे परिवारी जनों को पान कराए। तो केवल केवट जी स्वयं नहीं पार भय, अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे पितरों को पार कर गए केवट भैया। इसलिए सिद्धांत कभी ना कहिएगा कि केवट जी ने ऐसा ऐसा राम जी से कहा। भगवान ने अपनी भक्ति देकर केवट जी को विदा किया है। एक एक पद है, आप लोग सुने होंगे, उसका उदाहरण यहां पर दर्शित होता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। ये पद है, गीत है, महापुरुष गाते हैं। इसका अर्थ है कि परम प्रेम का जब दर्शन करते हैं राम जी, भक्त के प्रबल प्रेम में पड़ करके भगवान भक्त के लिए अपना सारा नियम तोड़ने को तैयार हो जाते हैं।
इसका उदाहरण ये केवट जी का प्रसंग है। क्यों कह रहा हूं? राम जी का भक्ति देना ये राम जी का काम नहीं है। राम जी की भक्ति कौन देता है आपको पता है? भगवान शंकर देते हैं। कौन देता है? राम जी की भक्ति प्राप्त करनी हो तो शिव जी की शरण में आना पड़ेगा। राम जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोह। राम जी कहते हैं बिना शंकर जी का भजन किए मनुष्य मेरी भक्ति प्राप्त करने वाला नहीं है। तो केवट जी कौन शंकर जी का लिंग था विधिवत करी पूजा? केवट जी कौन शंकर जी का पूजन किए थे वो कि इनको राम जी की भक्ति मिल गई? ये क्या है? भक्त के प्रबल प्रेम का दर्शन करके राम जी ने अपना सारा नियम तोड़ दिया और जो भक्ति शंकर जी का देने का काम था वो भक्ति राम जी स्वयं अपने हाथों से प्रदान किए केवट जी को। ये प्रेम का परिणाम है, प्रबल प्रेम का परिणाम। भगवान ने केवट जी को विदा किया, आगे चले तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज जी के पास राम जी रात्रि में रुके हैं। आपको बताऊं, भरद्वाज जी ने यहां राम जी से बड़ी अद्भुत एक बात कही। राम जी पहुंचे हैं तो भरद्वाज जी ने खूब स्वागत करके राम जी को बिठाया है, कंदमूल फल ला कर दिया राम जी को पाने के लिए। राम जी पा रहे हैं, भरद्वाज जी उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। राम जी बोले कुछ कहना है क्या? भरद्वाज जी बोले पहली बार कोई सुनने वाला मिला है। आज तक जो भी आता था प्रभु वो सुनाने में लगता था, पहली बार कोई सुनने वाला मिला है। आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? राम जी बोले कहीं शुभ साधन। शुभ साधन क्या? व्रत करना, जप करना, भगवान का पूजन करना, भगवान का स्मरण करना, दर्शन करना। ये जितने अलग अलग मार्ग है, इन सभी साधनों का फल क्या है? इन साधनों का फल है बिना प्रयास किए घर में बैठे यदि भगवत दर्शन प्राप्त हो रहा है, ये जीवन के किए गए साधन का परम फल है। यही लाभ है। अभी दर्शन करिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। हम और आप यहां बैठे हैं, आज सप्तम दिवस में हमारे आपके मध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री राजेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज राजगुरु मठ काशी से यहां पर उपस्थित हुए। सरकार दंडवत सरकार। साथ में साध्वी राधिका किशोरी जी श्रीधाम वृंदावन से यहां पर आई है। बहुत बहुत स्वागत आपका। जय जय। अब दर्शन करिए। न मुझे पता था न आपको पता था कि पूज्य चरण यहां पर आने वाले हैं। पता था क्या? हमको तो नहीं पता था, आपको भले पता हो। बिना किसी प्लानिंग के और यदि संत चरण का दर्शन प्राप्त हो रहा है, यही भगवत कृपा है और यही साधन का फल है। भरद्वाज जी कहते प्रभु मेरे जीवन के जितने शुभ साधन हैं आज सभी साधन सफल हो गए। कैसे सफल हो गए? राम तुम ही अवलोकत यहां सरकार एक बड़ी अद्भुत बात। बाबू भरद्वाज जी कहते हैं कि मैंने साधन से जितना जमा किया था उसके फलस्वरूप आज आपका दर्शन मुझे मिल गया। इसका मतलब मेरा जितना बैलेंस था अब सब जीरो हो गया। जो मैंने जमा किया था साधन करके, नाम जप करके, तीर्थवास करके, उसके परिणाम स्वरूप आपका दर्शन प्राप्त हुआ। अब तो मैं खाली हो गया ना। लेकिन प्रभु मुझे अब भी आपसे कुछ चाहिए, और जो चाहिए उसके बदले में आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो राम जी बोले यदि आपके पास कुछ है नहीं तो मिलेगा कैसे? भरद्वाज जी बोले प्रभु अब आप अपनी ओर से कृपा करके मुझे दे दीजिए। राम जी बोले बोलिए क्या चाहिए? भरद्वाज जी कहते प्रभु अब करी कृपा
देहु बर एहु निज पद सरसिज सहज स्नेहु निज पद सरसिज सहज स्नेहु। श्री भरद्वाज जी ने राम जी से प्रेम की याचना की। कैसे प्रेम की? सहज प्रेम की। कैसे प्रेम की संजीव जी? सहज प्रेम। ये सहज प्रेम का है सरकार? प्रेम तो सुना था, ये सहज प्रेम क्या है? दर्शन करिए। हम यदि आपसे प्रश्न करें, आप खड़े हो जाइए, रोज हमको लाते ले जाते हैं, खड़े हो जाइए, हाँ खड़े हो जाइए। सुबह जगने से लेकर अब तक आपने क्या किया है? बोलिए। हाँ, क्या बोल रहे हो? तर जोर से बोलिए, डरिए मत, हम फंसा थोड़ी रहे हैं आपको। मेरा सीधा प्रश्न है, सुबह आप जगे हैं, उसके बाद से आपने क्या किया अब तक? ब्रश किया, नहाया भी है? अच्छा, अच्छी बात, बैठ जाइए। आप संजीव जी आप बताइए, आप जगने के बाद क्या किए? नहाए हैं, ब्रश नहीं किए? बताए नहीं, ब्रश भी किए। मैं यूं ही नहीं पूछ रहा हूं। सामान्यतः किसी भी पुरुष से, किसी भी व्यक्ति से आप ये प्रश्न करिए कि आप सुबह जगने के बाद अब तक क्या किए हैं, वो यही कहेगा ऑफिस गया था, दुकान गया था, यहां गया था, वहां आया था। कोई नहीं बोलेगा उठने के बाद हाथ रगड़ के ऐसे ऐसे किया हूं, बाथरूम में जाके पानी लेके मुंह धोया हूं, कोई नहीं बोलेगा। ब्रश किया हूं, नहाया हूं, कोई नहीं बोलेगा। क्यों? ये हमारे नित्य के कर्म है। हम इनको करते नहीं है मानकर कि कर्म कर रहे हैं, ये अपने आप होते रहता है। ये जीवन का सहज व्यवहार है। और आपको सीधा सीधा उदाहरण दूं तो आप में से कोई रात को सोते समय ये सोचता है कि अरे राम, सो जाएंगे तो रात में ससिया कौन लेगा सांस, कहीं हम सांस लेना भूल गए तो? कोई सोचता है? मनुष्य लड़ता रहे, खाता रहे, गाता रहे, कथा बांचता रहे, चलता रहे, सोता रहे, वो श्वास लेता रहता है। क्या ये श्वास लेते रहना ये जीव का सहज व्यवहार है? उसी प्रकार भरद्वाज जी कहते, प्रभु मैं आपके चरण में सहज प्रीति चाहता हूं, अर्थात मैं प्रेम करूं नहीं, प्रेम होता रहे दिन रात। जिस व्यवहार को करना पड़ेगा उस व्यवहार के छूटने का डर बना रहेगा। आप माला जप रहे हैं, कब तक जपिएगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 24 घंटा, उसके बाद तो छूटेगा ही छूटेगा। जिस व्यवहार को करना पड़े उसके छूटने का डर रहेगा, और जिसको करना न पड़े, अपने आप होता रहे, उसके छूटने का भय नहीं रहता है, वो सर्वकाल होता रहता है। भरद्वाज जी कहते, मुझे सहज प्रेम चाहिए प्रभु। मैं आपको प्रेम करूं लेकिन मुझे पता न चले कि मैं आपको प्रेम करता हूं। ये सहज प्रेम है। क्यों? पता चल जाने के बाद अभिमान हो जाएगा। लोग कहते हैं कौन आपको मेरी तरह प्रेम करेगा, ये अभिमान है? भरद्वाज जी कहते, प्रभु निज पद सरसिज सहज स्नेहु। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्म बचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनना तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूं नहीं, ये कर्म सिद्धांत है। कर्म से, वचन से, मन से छल छोड़कर, क्या छोड़कर?
जोर से बोलिए। छल बुझा रहा है। 3 चीज छोड़ना है, कपट, छल और चतुराई। कितना चीज छोड़ना है? कपट, छल और चतुराई। ये तीनों भगवान को प्रिय नहीं है। और बुरा ना मानिएगा, तीनों में से एक भी यदि जीवन में बना रही गया, माला फेरत फेरत अंगुरी घिस जाएगी, लेकिन जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। ये मानस का सिद्धांत कहता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। राम जी कहते हैं, मोहि कपट छल छित्र न भावा। और शंकर जी बोल रहे का, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। लोग कहते हैं, महाराज हम चतुराई नहीं करते हैं, कथा में बैठ के बीच में मोबाइल में मिस्ड कॉल चेक करते हैं, ये चतुराई नहीं है तो क्या है? आप सोचिए, कई लोग बैठे रहते हैं कथा में, यहां भंडारा नहीं है ना, कल है, अच्छा 24 घंटा जो लोग आए हैं सो भी पा सकता है। अच्छा, हमको तो पता ही नहीं था। जहां भंडारा रहता है ना, वहां कई लोग कथा में आते हैं तो 3 घंटा यही सोचते रहते हैं, आज कौन कौन सा आइटम होगा आज क्या मिलेगा पाने को। ये चतुराई है। हमारा शरीर जहां है, यदि हमारा मन वहां उपस्थित नहीं है, ये चतुराई है। और इस प्रकार से जीवन में कुछ प्राप्त होने वाला, मान पर छोड़िए, आप इनको अपना मानिए। हमारे पूज्य महाराज श्री का एक विश्व प्रसिद्ध पद है, आप लोग सुने होंगे, हम कभी गाए नहीं है उसको आज तक, केवल एक लाइन में सुना रहा हूं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे। इस पूरे पद में मैं आपसे निवेदन करूं, केवल आधे से मतलब रखा करिए। हम राम जी के हैं, इससे मतलब रखिए। राम जी हमारे हैं कि नहीं है, ये राम जी की समस्या राम जी जाने। सरकार दंडोत दंडोत दंडोत। देखिए, फिर संत भगवान का दर्शन हो गया। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए संत भगवान की, जोर से बोलिए, मेरे बोलने के बाद बोलिए। हाँ, बोलिए संत भगवान की। तो भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु कर्म से, वचन से, मन से जीव जब तक छल छोड़कर आपका नहीं होगा, दासो हम रघुनाथस्य, हम भगवान के हैं। इस विश्वास में दृढ़ रहिए, हम भगवान के हैं। भगवान हमको अपना मानत है कि नहीं मानत, ही भगवान की समस्या, हमको उसमें नहीं पकड़ना। देखिए, लोग कहते हैं भगवान नहीं आ रहे हैं। अरे भगवान नहीं आ रहे तो क्या हुआ, भगवान की याद तो आ रही है ना। एक कथा कहती है, माई बाप भगवान आए चाहे न आए, उनकी याद आनी चाहिए। और जब भगवान की याद आती रहेगी
तो किसी ना किसी दिन भगवान भी आ जाएंगे हमारे समक्ष, इसलिए उनको याद करिए। हम भगवान के हैं, जब लगी जनन तुम्हार। भरद्वाज जी कहते हैं जीव जब तक ये नहीं मानेगा कि वो आपका है प्रभु, तब तक वो करोड़ों उपाय कर ले। इसके दो अर्थ हैं, कोटि उपचार के दो अर्थ। एक अर्थ तो वो करोड़ों उपाय कर ले, उसको सुख नहीं मिलने वाला सरकार। एक विशेष अर्थ है कोटिपचार। भगवान की पूजा की सबसे छोटी विधि है पंचोपचार, 5 प्रकार से, धूप दीप नैवेद्य आरती स्तुति। इसके बाद आगे बढ़िए और सामर्थ्य है तो षोडशोपचार 16 प्रकार से, और सामर्थ्य है शतोपचार 100 प्रकार से, और आगे बढ़िए सहस्त्रोपचार। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते कोटिपचार। भरद्वाज जी कहते हैं 1 करोड़ प्रकार से भगवान की जीव पूजा करे, परंतु जब तक वो कर्म वचन मन से छल छोड़कर आपका नहीं होगा, तब तक उसको सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है प्रभु। ये सिद्ध है, उसको सुख मिलेगा ही नहीं मिलेगा। इसलिए छल छोड़कर भगवान को अपना मानिए। हम भगवान के हैं। रात्रि में राम जी भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम करते हैं। प्रातः काल उनसे पूछते हैं राम जी कि हम किस मार्ग पर जाएं। अच्छा, हम आपसे यदि प्रश्न करें कि संजीव जी हम किस रास्ते पर जाएं, आप हमको क्या बताइए? मान लीजिए सामने सड़क है, एक बाएं की ओर जा रही है सड़क, एक दाहिने की ओर। हम आपसे पूछे कि हम किस रास्ते पर जाएं, आप क्या बताइएगा? हाँ, क्या बोल रहे हो? जो उचित रास्ता होगा उसे भेजेंगे। आपको कैसे पता कौन उचित होगा मेरे लिए? वहीं पर निवास है। ना 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 ना, हम कुछ और पूछ रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि सामने यदि सड़क हो पंडाल के सामने, और हम आप पूरी पंडाल से पूछ रहे हैं सभी लोगों से कि हम किधर जाएं, बाएं कि दाएं, आप क्या बोलिएगा? कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। क्यों? जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि हमको जाना कहां है, आप क्या बताइएगा? आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि हमको ओरछा जाना है कि हमको खजुराहो जाना है, आप क्या बताइएगा कि हम किधर जाएं, दाएं जाएं कि बाएं जाएं? राम जी भरद्वाज जी से ये नहीं बताए कि कहां जाना है। क्या पूछा? नाथ कहिया हम के ही मग जाही। हे प्रभु बताइए हम किस रास्ते पर जाएं? भरद्वाज जी फंस गए, क्या बताएं? तो भरद्वाज जी बीच का रास्ता निकाले। कहे प्रभु आपके लिए तो सभी रास्ते सुगम है, आप जिस रास्ते पे जाइएगा अच्छा रहेगा। लेकिन हम आपसे कहे प्रभु हम 4 शिष्यों को बुलाते हैं, ये आपका मार्गदर्शन करेंगे। भरद्वाज जी बुलाए 4 शिष्यों को, आ गए 50 शिष्य। कितने आ गए? 50। और मजे की बात देखिए, किसी को नहीं पता कि राम जी को कहां जाना है, लेकिन सभी शिष्य बोल रहे हैं हम रास्ता देखे हैं, हम रास्ता जानते हैं। ये 50 शिष्य कौन थे? गिनते जाइए। वेद कितने हैं? वेद 4। हर वेद के एक एक उपवेद हैं। 4 4 18 पुराण। कितने हो गए? 18 8 26। हर पुराण के एक उप पुराण, 26 18 44, और 6 शास्त्र। कितने हो गए? 50। भरद्वाज जी ने 4 शिष्यों को बुलाया, यही 50 शिष्य का रूप धारण करके चले आए। लेकिन इनमें से जो 4 वेदस्वरूप बटुक थे, वेदस्वरूप, उन 4 शिष्यों को भरद्वाज जी ने आगे बुलाया और बुलाकर कहा कि आप चारों मिलकर राम जी का मार्गदर्शन करिए। और भरद्वाज जी
चारों शिष्यों के द्वारा राम जी को अपने गुरुदेव भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम की ओर भेज दिए। आप दर्शन करिए, भरद्वाज जी भी, भरत भैया भी भरद्वाज जी के पास रुकेंगे आने वाले प्रसंग में। आज या कल हम श्रवण करेंगे। उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। पूरा परिवार महिमा जासि जानि गणराउ, प्रथम पूजयत नाम प्रभाऊ। राम नाम की महिमा के कारण गणपति भगवान प्रथम पूज्य बन गए। मां पार्वती, आपको बताऊं, पार्वती जी नित्य श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी, उसके बाद भोजन करती थी। सरकार नित्य मां विष्णु सहस्त्र नाम का पहले पाठ करती थी, उसके बाद भोजन करती थी। आधा घंटा लगता था पाठ में माई को। एक दिन सरकार बाबा को भूख लग गई। अब बाबा बैठे प्रतीक्षा में कि मैया भोजन देगी अन्नपूर्णा। माई पाठ में लगी हैं। जब पाठ करके मां भवानी आई तो शंकर भगवान ने कहा, आपको ऐसा मंत्र दे रहा हूं कि आधे घंटे का काम 1 सेकंड में हो जाएगा। मां बोली, कैसे प्रभु? बाबा कहते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जो फल प्राप्त होता है, उतना ही फल राम जी का नाम एक बार ले लेने से प्राप्त हो जाता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। और गोस्वामी जी कहते, उसी दिन से सहस नाम सम सुनी शिव बानी, जपि जेई पिय संग भवानी। उसी दिन से पार्वती जी भी शंकर जी के साथ राम नाम में लग गई। और ये भजन का प्रभाव है कि परिवार के भीतर जो विरोध था वो सारा विरोध समाप्त हो गया। यहां वाल्मीकि जी के जीवन के भजन का प्रभाव उनके वातावरण में दिखाई दे रहा है। अगल बगल आश्रम के राम जी आश्रम देखे, सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हरसे राजीव नयन। वाल्मीकि ऋषि आश्रम के भीतर थे, कुटिया के भीतर। सुने रघुबर आगमन मुनि, आगे आयो ले। हाँ, वाल्मीकि ऋषि सुने तो आश्रम से बाहर निकले राम जी को लेने के लिए। उधर से आश्रम की कुटिया से वाल्मीकि ऋषि चले, इधर से राम जी जा रहे हैं। राम जी ने देखा वाल्मीकि ऋषि को। राम जी लक्ष्मण भैया के साथ दौड़कर, मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करि सनमान आश्रम ही आने, करि सनमान आश्रम ही आने, करि सनमान आश्रम ही आने, करि सनमान आश्रम ही आने। राम जी ने जैसे श्री वाल्मीकि ऋषि को देखा, प्रभु ने उनके चरणों में दंडवत किया है। आपको एक बड़े आनंद की बात मैं बताऊं,
वाल्मीकि ऋषि ये जानते हैं कि राम जी ब्रह्म है, वो तो जानते हैं, सब जानते हैं ये भगवान है, लेकिन राम जी ये नहीं मानते हैं कि हम भगवान हैं। मैं पुनः आपसे एक बार कह रहा हूं, सामने वाला हमको क्या मान रहा है, इस सामने वाले को मानने दीजिए, आप स्वयं को क्या मान रहे हैं इस पर टिके रहिए। वाल्मीकि ऋषि जानते हैं कि राम भगवान है, ब्रह्म है, नियम से उनको राम जी को प्रणाम करना चाहिए क्योंकि राम जी भगवान है, परंतु राम जी राजकुमार के रूप में लीला कर रहे हैं और एक मनुष्य का कर्तव्य है कि सामने जब कोई ऋषि संत मुनि महात्मा का दर्शन हो तो सारे अभिमान से नीचे उतरकर उनके चरणों में दंडवत करे। इसलिए राम जी ने वाल्मीकि ऋषि को दंडवत किया और जैसे राम जी ने दंडवत किया, वाल्मीकि ऋषि अन्य मुनियों के साथ मिलकर आशीर्वाद विप्रवर, मुनियों ने राम जी को आशीर्वाद दिया। जीवन में हमेशा बच्चों को ये सिखाइए, आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। हमारा आचरण ऐसा हो कि हमारा श्रेष्ठ हमको आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाए, न चाहते हुए भी देना पड़े आशीर्वाद। कहो, राम जी को आशीर्वाद मिला, वाल्मीकि ऋषि सम्मान करके आश्रम में ले गए, बिठाए दिव्य आसन पर, कंदमूल लाकर दिए, सिय सौमित्र राम फल खाए। उसके बाद राम जी थोड़ी देर विश्राम किए। बाबू, थोड़ी देर विश्राम करने के बाद श्री राम जी और श्री वाल्मीकि ऋषि एकांत में जाकर के बैठे कुछ चर्चा करने के लिए। दोनों लोग बैठे। वाल्मीकि ऋषि बोले कि राम जी, आप वन में क्या करने आए हैं? राम जी बोले, मुनिवर आप पूछ रहे हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सब जानते हैं, उसके बाद भी आप मेरे से पूछ रहे हैं। वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि राम जी, जानता तो हूं, परंतु मैं आपका भाव जानना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण को आप किस रूप में देख रहे हैं। क्यों वाल्मीकि जी पूछ रहे, पता है संजीव जी, कोई भी व्यक्ति यदि 10 मिनट लगातार बोल दे ना, 10 मिनट, तो उसके भीतर जो चलता रहता है वो बाहर प्रकट हो जाता है, वो छिपा नहीं सकता। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू, मनुष्य के जीवन में उसकी भाषा उसके चित्त की खेती है। जैसा चित्त होगा वैसी भाषा उसके मुख से प्रकट होगी। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जब हम बोलते हैं समाज में तो हम नहीं बोलते, हमारे परिवार का संस्कार बोलता है? हमारे पूर्वजों का संस्कार बोलता है। वाल्मीकि ऋषि बोले, राम, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं, आपके वन में आने का क्या कारण है? राम जी बोले, 1-2 कारण नहीं है, कई कारण है। बोले, 2-3 हमको भी बताइए। तब राम जी बोले, मुनिवर, मेरे आने का पहला कारण, तात बचन पूर्णिमा तुहित। तीसरा, भाई भरत असरा। पहला कारण तात वचन, पिताजी के वचन का रक्षण हो, इसलिए मैं वन में आया हूं। दूसरा कारण, मेरे मां की कल्पना पूरी हो जाए, मेरी मां की कल्पना, मां का हित करने के लिए वन में आया हूं। तीसरा कारण, मैं तो पहले से बड़ा हूं भाइयों में, राजा बनकर मेरा छोटा भाई भरत भी बड़ा बन जाए, इसलिए मैं वन में आया हूं, अपने भरत को बड़ा बनाने के लिए। अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा राजा प्राप्त हो जाए, इसलिए वन में आया हूं। देखिए ना, मेरी मां ने सबका भला कर दिया। वाल्मीकि जी बोले, आपके पिताजी का वचन पूरा हो गया,
उनका भला हुआ। आपकी माँ की कल्पना पूरी हो गई, उनका भला हुआ। भरत जी राजा बन जाएंगे, उनका भला हुआ। अयोध्या को भरत जैसा राजा मिल गया, उनका भला हुआ। सबका भला तो हुआ राम, आपका क्या हुआ? आप तो बन बन भटक रहे हैं। राम जी बोले मुनिवर, जितना बड़ा लाभ मुझे मिला है इतना तो किसी को नहीं मिला। वाल्मीकि ऋषि पूछे वो कैसे? राम जी बोले मुनिवर, यदि मैं वन में न आता तो आप जैसे महापुरुषों के श्री चरण का दर्शन कैसे प्राप्त कर पाता? ये मेरा परम सौभाग्य है। मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सबमम पुण्य प्रभाव। मुनिवर, मेरे जीवन के सारे कर्म आज सफल हो गए, आपके चरण का दर्शन मिला। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा कोई स्थान मेरे लिए बताइए जहां मैं कुटिया बना करके कुछ दिन वास कर सकूं। लेकिन एक निवेदन है आपसे, मेरे रहने के लिए ऐसा स्थान बताइएगा जहां पर मेरे रहने से किसी ऋषि मुनि को कष्ट न हो। राम जी ऐसा क्यों पूछे? भगवान सोचे यदि मेरे रहने की बात सुनकर श्री वाल्मीकि जी अपने किसी शिष्य की झोपड़ी न खाली करवा दे, तो बोले तुम झोपड़ी खाली करो, इसमें अब राम जी रहेंगे। तो सरकार गुरु जी के कहने से चेला खाली तो कर देगा, लेकिन मन ही मन बोलेगा कि न जाने कहां से आ गए, हमारे घर पर कब्जा जमा के बैठ गए हैं। यादव जी कहां बैठे? यादव जी जिनके यहां रुके हुए हैं हम, हाँ सामने है। यादव जी के नए घर में हम आके ठाकुर जी के साथ सरकार रुके हैं। यदि मान लीजिए हम 21 तारीख के बाद जाने का नाम न ले, आपको टेंशन होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा ना? हाँ। बोल रहे महाराज होगा, मैंने 2-3 दिन भी बर्दाश्त नहीं करिएगा? एक जगह सरकार हम कथा में गए तो जिनके घर में रुकने के लिए गए वो बोले महाराज इसको अपना ही घर समझिएगा। तो पीछे से एक आदमी बोला 9 दिन तक। बोले अपना ही घर समझिएगा, पीछे से किसी ने कहा 9 दिन तक, केवल 10वें दिन न समझिएगा। किसी के मन में न ये आ जाए कि राम जी कहां से आगे मेरे घर पर कब्जा जमा करके बैठ गए हैं। इसलिए राम जी ने कहा मुनिवर ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी को कष्ट न पहुंचे। वाल्मीकि ऋषि सुने तो बोले साधु वचन, साधु वचन। आप ऐसा नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा राघव, लेकिन आपके रहने से कष्ट होगा। मैं आपको नहीं जानता हूं, आप कौन है? राम जी बोले आप मुझे जानते हैं? वाल्मीकि जी बोले आपको ही नहीं, सीता जी और लक्ष्मण जी को भी जानता हूं, आप तीनों को जानता हूं, आप कौन है? राम जी बोले कौन है? वाल्मीकि ऋषि रघुनाथ जी का परिचय देते हैं कि आप जगदीश हैं और आपके बगल में निकट में जो ये जानकी जी खड़ी है ना, यही जानकी जी आपकी माया है, ये सीता जी माया है। और राम जी ये सीता जी रूपी माया ही आपके रुख को देखकर, इशारे को देखकर इस सृष्टि को जन्म देती हैं, उसका पालन करती हैं और अंत में उसका विलय करती हैं। ये सीता जी सीता जी करती हैं। और ये आपके जो भाई साहब है ना लक्ष्मण जी, ये 1000 सिर वाले शेष नारायण हैं, ये शेष के साक्षात अवतार हैं। राम जी आप तीनों लोग देवताओं का कार्य संपूर्ण करने के लिए, दानवों का दमन करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके यहां धरती पर लीला करने आए हैं। राम जी मैं आप सबके बारे में सब जानता हूं। है? राम जी मुस्कुराए। राम जी बोले आप तो सब जानते हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले प्रभु यही तो बात है, मैं आपको क्या जान पाऊंगा। विधि हरि शंभु न चावनी। राम जी आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश को नचाते हैं, और वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मर्म को नहीं जानते।
तेऊ न जानई मरम तुम्हारा, लेकिन मैं आपको जानता हूं। लक्ष्मण भैया टेंशन में आ गए। सरकार, लक्ष्मण जी बोले, भैया आज ये बाबा जी मिले हैं, बोल रहे हैं कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। 2 दिन पहले गंगा किनारे केवट मिले थे, वो भी बोल रहे थे मैं आपका मर्म जानता हूं। मतलब जो जो मेरे सामने मिल रहा है सब आपका मर्म जानता है, अब मैं कुछ नहीं जानता हूं, ऐसा क्यों हो रहा है? राम जी लक्ष्मण जी से बोले, इनसे ही पूछिए कैसे जान गए। लक्ष्मण जी ने वाल्मीकि जी से पूछा, मुनिवर आप इनके मर्म को कैसे जान गए? वो कौन सा साधन किया जिससे आप जान गए? वाल्मीकि ऋषि बोले, लक्ष्मण जी धरती पर किसी भी साधन के द्वारा राम जी को नहीं जाना जा सकता। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। सरकार क्षमा पूर्वक कह रहा हूं, जो भी कह रहा है कि आओ आओ हम तुमको भगवान को जनवा देंगे, तुरंत भागिए, ठगने के लिए बुलाया जा रहा है। क्योंकि किसी भी साधन से वाल्मीकि ऋषि कहते हैं राम जी को जाना नहीं जा सकता। लक्ष्मण जी बोले, आप कैसे जान गए? जब न माला जप के, न पढ़ के, न तपस्या करके, न ध्यान करके किसी भी प्रकार भगवान को जाना नहीं जा सकता वाल्मीकि जी, तो आप कैसे जान गए? वाल्मीकि जी बोले, उसी तरह जैसे केवट जान गए थे। लक्ष्मण जी बोले, अब सीधा सीधा बताइए, हम समझ नहीं पा रहे हैं। वाल्मीकि जी ने कहा, लक्ष्मण जी राम जी को वही जान सकता है जिसको राम जी स्वयं अपने बारे में जनवा देंगे, ऐसे कोई राम जी को जानने वाला नहीं है। भगवान को कौन जानेगा? चौपाई का दर्शन करिए। सोई जानई जेहि देहु जनाए, सोई जानई जेहि देहु जनाए, और जानत तुमहि तुमय होय जाए, जानत तुमहि तुमय होय जाए, जानत तुमहि तुमय होय जाए। एकदम सीधा सीधा समझिएगा, भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान स्वयं अपने विषय में जनवाना चाहे। ऐसे हम किसी भी साधन से भगवान को जानने वाले नहीं है, भगवान किसको जनवाएंगे माई बाप? जो भगवान की मर्यादा के अनुकूल रहेगा, जो भगवान के संविधान के अनुकूल रहेगा, वो भगवान को जान पाएगा। इसलिए मैं तो कहता हूं, भगवान को जानने का प्रयास न करिए, भगवान को मानने का प्रयास करिए। सरकार, हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो गणित में, मैथ में जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम रहता था, पहले मान लेते थे। माना संख्या x है, पहले मान लेते थे, और मान करके उसको जब सॉल्व करते थे तो अंत में पता चल जाता था कि x की वैल्यू क्या है। उसी प्रकार भगवान को मान लीजिए, मान करके व्यवहार में उतरिएगा ना, तो एक दिन भगवत कृपा से जान भी जाइएगा कि भगवान क्या है। मानिए, मन से मानिए। देखिए, जीवन स्वरूप में भगवान दिख रहे हैं, यदि मन में भगवान नहीं है तो स्वरूप से कुछ नहीं होने वाला। मेरा एक पद है, एक शब्द है नमन। नमन, नमन जानते हैं आप? ये भजन नहीं है। ढोलक, मजीरा, हारमोनियम लेकर गीत गाना ये भजन नहीं है, ये संकीर्तन है, ये कीर्तन है। भजन क्या है? भजन यानी सेवा, भजन यानी सेवा। एक और पद है, भजन क्या है? कहीं देख दुखिया
गर दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन। जीवन में अपने द्वारा, शरीर के द्वारा जितनी सेवा हो जाए, किसकी? पर की। किसकी? पर की, परहित। मुझे याद है अयोध्या में मैं बैठा हुआ था सरकार, एक माई आई मेरे महाराज श्री के पास, आकर प्रणाम करके बोली, सरकार आप कहते हैं ना कि परोपकार करो, परहित करो, मैं अभी परसों परहित करके आई हूं। महाराज पूछे क्या कर दी? बोली महाराज 25,000 रुपए का परहित की हूं। बोले की क्या हो? बोली एक बढ़िया फ्रिज खरीद कर अपने बेटी को दे करके आई हूं। महाराज जी बहुत डांटे हो उसको। बोले ये परहित है? बेटी को दे रही हो, ये परहित थोड़ी है। परहित यानी उसका हित करिए जिसको ना आप जानते हैं ना जो आपको जानता है। इस प्रकार के किसी पर के लिए यदि आपने हित किया तो ये परहित कहलाता है। और राम जी कहते हैं मनुष्य जो परहित करता है उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यही सेवा है, यही भजन है। भगवान को मानिए। वाल्मीकि ऋषि ने पूछा, राम जी आप पूछ रहे हैं मैं कहां रहूं? मैं पूछता हूं आप कहां नहीं है। पूछे हूं मोहि की रहाऊं कहां, मैं पूछत सकुचा, जहां न हो तह वाल्मीकि जी बोले आप पूछ रहे कहां रहूं, मैं पूछता हूं आप कहां नहीं है, पहले वो स्थान बताइए। राम जी मुस्कुराए। श्री वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम जी मैं आपके रहने के लिए 14 स्थान बता रहा हूं। कितने स्थान? जोर से बोलिए। 14 स्थान। इन 14 स्थानों में से जहां आपका मन करे आप जा करके रहिए। सबसे पहला स्थान वाल्मीकि जी बोले, राम जी जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके तुम कहूँ गृह रे, तिनके तुम श्री वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु जिस मनुष्य के कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए, इसका क्या मतलब? अच्छा ये बताइए नदी कहां निकलती है? नदी कहां से निकलती है? बहुत कठिन प्रश्न पूछ दिए का। हाँ कहां से? पहाड़ से। कहां से निकलती है? जोर से बोलिए। कहां तक जाती है? समुद्र तक। अच्छा आप बताओ, कभी किसी ने, समुद्र ने नदी को इनविटेशन दिया कि तुम आ जाओ हमारे पास आ जाओ? बुलाया नहीं। नदियां दिन रात समुद्र में जाकर समुद्र में मिलती हैं
लेकिन आज तक कभी समुद्र ने ये नहीं कहा कि बस अब नो एंट्री है, मैं भर गया, अब आप मत आइए। समुद्र मना किया? नहीं मना किया। वाल्मीकि ऋषि कहते, प्रभु जिस प्रकार निरंतर नदियों के आने के बाद भी कभी समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार जिस मनुष्य के कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए, अर्थात जिसके कान निरंतर आपकी कथा को सुनते सुनते कभी भरे नहीं, जिसका मन कभी कथा से तृप्त न हो, हे राघव जी आप उसके हृदय में जाकर विराजमान हो जाइए। उसका हृदय पहला स्थान आपके लिए, पहला घर। आप में से जिसका मन कभी भगवत कथा से तृप्त न होता हो, ये मान के रखिए कि आपके घर को पहला स्थान बताया गया है। जो लोग कंपटीशन का एग्जाम देते हैं ना, फॉर्म भरते हैं ना जब कोई एग्जाम का, तो उसमें ऑप्शन दिया रहता है सेंटर का, कि पहला सेंटर आप कहाँ चाहते हैं, झांसी में, दूसरा ऑप्शन ग्वालियर में, तीसरा भोपाल में। तो जो सबसे अधिक जिसकी प्रायोरिटी रहती है वो एक नंबर में लिखा जाता है कि नहीं, सबसे जरूरी है झांसी में मिल जाए, एक नंबर पर। उसी प्रकार राम जी ने इस स्थान को एक नंबर दिया, सबसे पहला स्थान। जिसके कान कभी आपकी कथा से भरे नहीं राघव जी, आप उसके हृदय में जाकर बैठ जाइए, आपके लिए पहला घर है वो, ये पहला स्थान। अब दूसरा स्थान, एक पक्षी है जिसका नाम है चातक। मैंने जो पढ़ा है उसके विषय में आपको बताऊं। स्वाति नक्षत्र में जब बादल जल की वर्षा करते हैं तो चातक पक्षी केवल उसी जल का पान करता है। मैंने तो यह भी पढ़ा है कि प्यास से जब चातक मरने लगता है तो गिरते समय भी ऊपर से आकाश से वो अपना मुख ऊपर ही किए रहता है। क्यों? यदि मुख नीचे करके गिरूंगा और धरती का यदि कोई दूसरा जल मेरे मुख में चला गया तो मरते मरते मेरा प्रेम झूठा हो जाएगा, इसलिए सिर ऊपर करके गिरता है। वो जब भी पिएगा तो स्वाति का ही बूंद पिएगा। वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी उसी प्रकार जिस मनुष्य की आंखें चातक बन जाए, ये आंख क्या बन जाए? चातक, और आपका रूप उसके लिए स्वाति का बूंद बन जाए, अर्थात राम जी जिसकी आंखें आपको देखने के लिए सदैव लालायित रहती हो, आप उसके हृदय में अकेले न जाइएगा, सीता जी और लक्ष्मण जी को लेकर के जाकर वास करिए। प्रभु आपके लिए दूसरा स्थान है उसका हृदय। जिसकी आंखें भगवान को देखने के लिए बेचैन रहे हैं, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। अब तीसरा घर वाल्मीकि जी बोले, जस तुम्हार मानस बिमला हंसिन जी हाजा, मुक्ताहल गुणगन चुनई, राम बसहु हियता। आप लोग मान सरोवर का नाम सुने हैं? कहां है? उत्तर प्रदेश में ना? अच्छा नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं है। कहां है? चीन में है। कहां है? चाइना में पड़ता है। हाँ। कैलाश के बगल में मान सरोवर। अब समझ में आया? हाँ। ठाकुर जी की कृपा रही तो 2027 में हम लोग कथा करेंगे वहां। रचना बन रही है कैलाश में 9 दिन की कथा की, आगे बाबा हैं। तो वो मान सरोवर है, ये मानस सरोवर है, दोनों सरोवर है। वो कौन सा सरोवर है? मान सरोवर। ये मानस सरोवर है। वहां जाइएगा तो हंस मिलेंगे, और यहां देखिए यहां संत मिलेंगे।
इस सरोवर में आइएगा तो संतों का दर्शन होगा। इधर बैठे, इधर जहां देखिएगा वहीं संत दिखाई पड़ेंगे। मान सरोवर में लोग क्या करने जाते हैं? नहाने के लिए। यहां भी लोग नहाने ही आए हैं। वहां जो नहाते हैं उनके शरीर का मैल साफ होता है, यहां जो नहाते हैं उसके मन का मैल साफ हो जाता है। ये मानस सरोवर है। वहां नहाते समय लोग सावधान रहते कहीं डूब ही न जाएं, और यहां पर लोग डूबने के लिए ही आते हैं। क्यों? वहां जो डूबता है वो मर जाता है, यहां जो डूबता है वो तर जाता है। ये मानस सरोवर की महिमा है। गोस्वामी वाल्मीकि जी कहते, प्रभु आपका चरित्र, आपकी कथा मान सरोवर है। जश तुम्हार ठाकुर जी को विधिवत भोग लगता है। अब आप सोचिएगा, इस पूरे भीड़ में 100 लोग भी नहीं है, और कहते हैं कि हमारे पर भगवान की कृपा नहीं हो रही है। ई जन्म में तो होने से रहा हो। भोग लगाते भी हैं तो लोग क्या लगाते हैं? लाची दाना, बताशा। वो बताशा के भीतर चींटी भरा पड़ा हुआ है। कटिंग काजू, सरकार बाजार का जितना सड़ा हुआ काजू है वो सब काट के छोटा बना दिया जाता है। कटिंग काजू का है, पूजा में योग प्रयोग होगा। पूजा में अपने खाएंगे बड़का काजू, भगवान खाएंगे कटिंग काजू सड़ा हुआ। देखिए, राम जी ये नहीं बोलते, भगवान ये नहीं बोलते हमको 56 भोग खिलाओ। आपको मैं एक प्रसंग सुनाऊं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि राम जी राजा बनने के बाद जब जब कहीं भोजन करने जाते थे ना, अपने मित्रों के घर में, ससुराल में, गुरु जी के यहाँ, कहीं भी, और जैसे राम जी भोजन करने बैठते थे तो भोजन बनाने वाले आ करके राम जी से पूछते थे, प्रभु कैसा स्वाद बना है, कैसा भोजन बना है। आपको बताऊं, गोस्वामी जी कहते हैं कि जब जब राम जी से पूछा जाता था, जहां जहां भी, राम जी एक ही बात कहते थे, देखिए आपके भोजन में स्वाद तो ठीक है, लेकिन इसमें वो बात नहीं है जो शबरी के फल में मुझे स्वाद मिला था, वो स्वाद इसमें नहीं है। तह तह कही सबरी के फलन की, रुचि माधुरी नहीं पाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। ये क्या है? आप घर में जो पाते हैं उसी को अपने पाने के पहले दिव्य थाल में निकालिए। सुंदर, भगवान नहीं कहते कि हमको सोने चांदी की थाली में खिलाओ, किसमें खाने को तैयार है। बढ़िया थाल में भोजन निकालिए। और कैसे निकालिए महाराज? एक एक रस्से वाली सब्जी बना दीजिए, एक सूखी सब्जी बना दीजिए, थोड़ा दाल बैकुंठी बना दीजिए, और साथ में चावल भी हो, थोड़ा धनिया पत्ता ऊपर छिड़क दीजिए ऊपर। हाँ, बगल में कोने में थोड़ा आम का अचार भी रख दीजिए, मिर्चा का अचार रख दीजिए, मिर्चा को तवा पर थोड़ा भून करके वो भी साइड में रख दीजिए, बगल में थोड़ा राम रस भी रख दीजिए, नमक। भगवान को मिलाने का मन करेगा तो मिला लेंगे। दाल में थोड़ा शुद्धि भी छोड़ दीजिए, घी डाल दीजिए। रोटी में घी लगा के उसको बढ़िया फोल्ड करके 4 रोटी, कम से कम 4 रोटी खाते हैं ना आप लोग एवरेज में, आप जितनी रोटी खाते हैं उतनी रोटी सजा करके और ठाकुर जी के सामने थाल रखिए और कहिए, प्रभु अब जो बना है यही है नाथ, इसको भोग लगा के प्रसाद बना दीजिए, तो पूरा परिवार आपका प्रसाद पान करेगा प्रभु। ये विधि है, आप करके देखिए 1 साल। मैं झांसी में फिर अक्टूबर में आऊंगा, 1 साल इसको करके देखिए, जीवन में क्या परिवर्तन होता है ये हम नहीं बोलेंगे, आप आकर सामने से बोलेंगे। भगवान को भोग लगाइए। लोग कहते हैं महाराज खाते ही नहीं है, खिला कौन रहा है? खिला कौन रहा है? वो भगवान को भगवान जानकर भोजन न कराइए, भगवान को मेहमान जानकर भोजन कराइए। एक बार पांडवों के घर में कन्हैया भोजन कर रहे थे बाबू, तो भगवान पा रहे हैं कृष्ण, उधर युधिष्ठिर जी
नारद जी से पूछने लगे कि नारद जी, हम पांचों भाइयों का कल्याण कैसे होगा? नारद जी जोर से हंसे, बोले जिसके घर में साक्षात भगवान भोजन कर रहे हैं उसको भी कल्याण की पड़ी हुई है। ये बात भगवान कृष्ण सुन लिए। नारद जी बोले इधर आओ इधर आओ इधर आओ, क्या पट्टी पढ़ा रहे थे युधिष्ठिर को? तो नारद जी बोले प्रभु मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा था, नारद जी ने युधिष्ठिर जी ने ऐसा ऐसा प्रश्न किया तो मैंने केवल इतनी बात कही कि जिसके घर में भगवान भोजन कर रहे हैं उसको भी कल्याण की पड़ी है। भगवान बोले नारद मैं यहां भगवान बन के भोजन नहीं कर रहा हूं, मैं मेहमान बन के भोजन कर रहा हूं, और कृपया आप मुझे मेहमान रहने दीजिए, भगवान न बनाइए। तो नारद जी बोले प्रभु भगवान बन जाइएगा तो क्या बिगड़ जाएगा? भगवान बोले दिखाई दे रहा है, हर 2 मिनट पर गर्मा गर्म पूड़ी आ रही है मेरे लिए। यदि ये लोग भगवान मान लेंगे तो जैसे भगवान के सामने भोग की थाली रखने के बाद दोबारा कोई पूछने नहीं जाता है कि प्रभु पूड़ी लीजिएगा कि रोटी लीजिएगा कि सब्जी लीजिएगा, उसी प्रकार हमारे सामने थाली रखकर दोबारा कोई पूछने आने वाला नहीं है। मेहमान मान रहे हैं लोग तो पूछ पूछ के खिला रहे हैं। ये कथा कहती है भगवान को मेहमान मानिए, मानिए मेरे घर में भगवान ही मेहमान बन के आए हैं, उनको भोग लगाइए। आज भी जो खिलाता है भगवान उसके पास खाते हैं, भगवान भाव से खाते हैं।